Now, dear students, exercise number 6.3. We have already discussed that question number 3 to 10 नहीं करने हैं आपको, कैंसल है, ओमिट है क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 6.3 में फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करो. स्टेट विच पेयर ऑफ द ट्राइंगल इन द गिवन फिगर आर सिमिलर. ओके, सो सिमिलर है कि नहीं वो आपको बताना है. राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया. अब आपने टोटल 3 क्राइटेरिया मेन तो पढ़े ही थे. एसएसएस, साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल रूल. ओके, ये सारे अपने रूल्स पढ़े हुए हैं डियर स्टूडेंट्स. राइट, सो उसका ही हमें यूज करना है और बताना है कि कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं, सिमिलर होंगे कि नहीं. राइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अभी. A, B, C. This angle is 60 degree. This one is 80 degree. This angle is 40 degree. And PQR 60, 80 and 40. So हम क्या कह सकते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, एंगल A जितना है उतना ही एंगल P है, एंगल B जितना है इतना ही एंगल Q है, एंगल C जितना है उतना ही एंगल R है हमारा. ओके, सो एंगल 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 बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया. Triangle ABC is similar to triangle PQR. Okay, dear students, is similar to triangle PQR. Now समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को. We have given that ABC, AB is 2, our AC is 3 and BC is 2.5, right? P R एंड यहाँ पे है Q, यह है 6, यह है 5, यह है 4. ओके, सो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR क्या कह सकते हैं. देखो 2 के मल्टीपल में कोई है यहाँ पे साइड, यहाँ से 4 है, तो हम क्या करेंगे, AB अपॉन QR कितना होगा 2, AB 2, QR है 4, मतलब कि 1/2 रेशियो आया. अब BC अपॉन RP. ओके, BC अपॉन RP, तो वो रेशियो कितना आएगा 2.5 अपॉन 5, मतलब कि वो भी तो 1/2 आएगा. ओके, नाउ AC अपॉन PQ, सो 3 अपॉन 6, वो भी तो 1/2 आएगा. देयरफॉर बाय साइड 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 criterion, triangle ABC is similar to triangle QRP. Okay dear students, ये आपको पता चलेगा ना 2.5 है तो कैसा होगा, 2.5 को 25 लिखेंगे, नीचे 10 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 तो है ही, पॉइंट हटाया नीचे 10 आया, 5 5 जा और 5 2 जा, सो 1/2 आएगा ना. इस तरह से वो तो आपको आता ही है, बराबर ना. देखो नेक्स्ट है यहाँ पे थर्ड नंबर का क्वेश्चन. AMP, ये 2 है, ये 3 है, ये 2.7 है,
ये डी है, ये ई है और ये एफ है। ओके, 4, 6 एंड 5। अब यहां पे बात करते हैं अभी डियर स्टूडेंट्स। देखो एमपी और अपॉन डीई ले सकते हैं ना हम, डीई, बिकॉज 2/4 मल्टीपल में है ना, 2 के मल्टीपल में 4 आ रहा है, वैसे ही 3 के मल्टीपल में 6 आ रहा है ना। सो एलपी अपॉन डीएफ क्या होगा, 3/6, मतलब कि 1/2 होगा। एंड यहाँ पे बट डियर स्टूडेंट्स एमएल अपॉन एफ ई हम करने जाए तो 2.7/5, तो डज नॉट इक्वल टू 1/2, ये तो 1/2 होगा ही नहीं ना। Therefore no, the given triangle are not similar, are not similar, similar है नहीं डियर स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एम एन एल, this angle is 70 degree, this one is 2.5, this one is 5, 70 degree, पी क्यू आर 10 है और ये है 5। ओके, सो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए अच्छे से, एम एन 2.5 है तो 5 का मल्टीपल है ना, सो कितना होगा, 25 लिखेंगे, यहाँ पे 10 आएगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, मतलब कि 1/2 हुआ। ओके, अब देखो एम एल अपॉन उसका मल्टीपल कौन सा है, क्यू आर, मतलब कि 5/10, 5 2 जा, मतलब कि उसका भी 1/2 आया, रेशियो रेशियो सेम आया ना डियर स्टूडेंट्स, मतलब कि प्रोपोर्शनल में है, क्या है प्रोपोर्शनल में। एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू है, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरियन, triangle M and L is similar to triangle QPR। ओके, यहाँ पे क्या है, दो साइड जो है, दो साइड दोनों प्रोपोर्शनल में है, देख सकते हो आप, और एक एंगल सेम है, मतलब कि दो साइड एक एंगल साइड क्राइटेरियन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को समझो अभी डियर स्टूडेंट्स। 2.5, this one is 80 degree, 3, 6, 85। ओके, यहाँ पे देख सकते हो आप स्टूडेंट्स, ये दोनों साइड है तो उसका इंक्लूडेड एंगल ये हुआ, तो ये दोनों साइड है तो उसका इंक्लूडेड एंगल ये होना चाहिए ना। तो यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है, तो ये दोनों एंगल्स तो सेम है नहीं, तो हम क्या कह सकते हैं, नो ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, आर नॉट सिमिलर। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। This one is 70 degree, 80, 80 and 30। सो ये क्या होगा, इन ट्राइंगल डी ई एफ दो एंगल्स दिए हैं तो
तीसरा एंगल मिल जाएगा, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है ना डियर स्टूडेंट्स। आपको यहाँ से लगेगा कि दो ही एंगल गिवन है हमें, बट यहाँ पे एक्चुअली तीसरा एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। देखो 70 प्लस 80 एफ इज इक्वल टू 180। ओके, सो एंगल एफ कितना मिलेगा हमें 180 माइनस ये दोनों का एडिशन इस साइड जाएगा तो माइनस होगा ना, 150 माइनस करेंगे तो 30 डिग्री मिलेगा, बराबर ना। एंगल एफ हमें 30 डिग्री मिल गया। सेम वैसे इन ट्राइंगल पी क्यू आर फाइंड कर लेंगे ना हम, पी क्यू आर 180 होगा ना। तो देखो 80 प्लस 30 इज इक्वल टू 180। सो पी की वैल्यू कितनी होगी 180 माइनस ये दोनों का कितना होगा 80 प्लस 30, यस 110। तो ये भी होगा 70 डिग्री, कितना होगा 70 डिग्री। तो आप यहाँ पे 70 डिग्री लिख सकते हो, ये लिख सकते हो 30 डिग्री। सो हियर क्या कह सकते हैं, एंगल डी है वो एंगल पी के इक्वल है, एंगल ई है वो एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल एफ है वो एंगल आर के इक्वल है। देयरफॉर बाय एंगल 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 दूर लगेगा ना, डी ई एफ इज सिमिलर टू पी क्यू आर। सिंपल है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 को दे समझो। दो पैरेलल लाइंस आर गिवन, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ओनली दो ही क्वेश्चन इसमें से करने हैं तो मोस्ट आईएमपी हो जाएगा ये क्वेश्चन। सो अच्छे से प्रिपेयर करना ये क्वेश्चन को। ओके, ये डी है, ये सी है, ये है ओ, ये है ए और ये है बी। 125 डिग्री इज गिवन, दिस एंगल इज 70 डिग्री। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो डियर स्टूडेंट्स, ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इतना हाफ सर्कल बनेगा, मतलब कि सप्लीमेंट्री एंगल होगा। कौन कौन से, इन ट्राइंगल डीओसी एंड दूसरा ट्राइंगल एओबी, दोनों में क्या है एंगल डीओसी प्लस डीओसी मतलब इतना, प्लस एंगल सीओबी, सीओबी मतलब इतना एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर डीओसी हमें चाहिए ना, सीओबी तो हमारे पास है 125 इज इक्वल टू 180। सो डीओसी हमें कितना मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, 180 में से 125 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। Therefore DOC की वैल्यू हमें मिलेगी 55 डिग्री। सिंपल है ना डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट समझो, हमें गिवन है, यस वी हैव गिवन दैट, अगेन क्या लिखेंगे, अगेन एंगल COB इज इक्वल टू व्हाट, COB इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ODC प्लस एंगल DCO। ओके, ODC प्लस DCO। आप देख सकते हो डियर स्टूडेंट्स, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर एंगल के एडिशन के जितना होता है, एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर एंगल के एडिशन के जितना होता है, तो वही हमने लिखा है। एक्सटीरियर एंगल 125 है, इंटीरियर एंगल एक हमें पता है 70 डिग्री, तो हमें DCO मिल जाएगा ना, बराबर। तो 125 में से 70 डिग्री माइनस करेंगे तो DCO हमें मिलेगा, कितना मिलेगा डियर स्टूडेंट, DCO वैल्यू मिलेगी 55 डिग्री। ओके, नेक्स्ट हमें लास्ट फाइंड करना है। अब यहां पे देख सकते हो आप, यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे दोनों हमारे ट्राइंगल है वो सिमिलर है, सिमिलर ट्राइंगल है, तो OAB जितना होगा उतना ही तो OCD होगा। देखो OAB होगा ये, उतना ही तो OCD होगा ये, बराबर ना। अल्टरनेट एंगल बनेंगे, क्या बनेंगे, अल्टरनेट एंगल। हमें OCD तो पता है,
ओसीडी, अदरवाइज क्या लिख सकते हो, डीसीओ लिख सकते हो, डीसीओ, डीसीओ तो हमें पता है ये था ना, ओसीडी लिखो या फिर डीसीओ लिखो, तो ओए भी हमें कितना मिलेगा, देयरफॉर 55 डिग्री, ऊपर का जो डीसीओ है वही तो आपका ओए भी होगा, सिंपल ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 2 आगे की क्वेश्चन कितने हैं चेक कर लो। सभी जो ट्रू वाले क्वेश्चन है 16 तक है वो करने नहीं है आपको, ओनली यही क्वेश्चंस में से आएगा। एक्सरसाइज नंबर 6.4, उसमें भी टोटल 2 ही क्वेश्चंस करने हैं। देखो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ है, बराबर। तो एबीसी और डीईएफ ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, तो आपको आइडिया आएगा। एबीसी एंड हमने ड्रॉ किया दूसरा डीईएफ। एरिया गिवन है, एरिया ऐसे लिखते हैं देखो, रिस्पेक्टिवली गिवन है, तो एबीसी का एरिया ऑफ एबीसी कितना है हमारे पास 64। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, अच्छे से प्रिपेयर करना है इसको। एरिया ऑफ डीईएफ, ओके, 121 सेंटीमीटर गिवन है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ईएफ हमें गिवन है, ई से लेके एफ ये हमें गिवन है 15.4, 15.4। तो हमें बीसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको एक चीज याद रखनी है डियर स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ डीईएफ रेशियो लेना है, और वो रेशियो किसके इक्वल होगा, जो कोई भी साइड हो सकती है, बीसी अपॉन ईएफ। हमने एबीसी का एरिया लिया तो ऊपर जो है वो साथ में सामने हम एबीसी की साइड रखेंगे, कोई भी साइड हो सकती है, बराबर, जो आपको गिवन हो वो। और ईएफ नीचे डीईएफ का लिया तो नीचे वो ट्राइंगल की साइड लेंगे, बराबर ना, और दोनों का स्क्वायर कर देंगे। ओके, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। ये ऐसा फॉर्मूला है कि अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो ये फॉर्मूला फॉलो होगा, बराबर। ये थियरम है, थियरम नंबर कौन सा है, थियरम है 6.6। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखो 64 अपॉन 121 इज इक्वल टू व्हाट, बीसी हमें पता नहीं है, ये होगा 15.4 का स्क्वायर, बराबर ना। यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे डियर स्टूडेंट, स्क्वायर दिख रहा है ना अच्छे से। ओके, अब देखो ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा, यस 8 होगा, और नीचे है यहाँ पे 121, 121 का कितना होगा, 11 होगा। सो यहाँ पे स्क्वायर हट गया ना, स्क्वायर रूट हमने यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ला दिया ना हमने, तो यहाँ पे स्क्वायर हट गया, तो बीसी अपॉन 15.4 लिखेंगे, बीसी अपॉन 15.4। सो 8 ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 15.4 यहाँ पे जाएगा, बीसी के साथ आएगा क्या, 15.4 8 के साथ, बीसी के साथ आएगा 11। सो 8 15.4 डिवाइड बाय 11 इज इक्वल टू बीसी। सो 8 154, 11 है यहाँ पे 10 लिख देंगे ना, पॉइंट न्यूमरेटर में पॉइंट है तो डिनोमिनेटर में 10 लिखेंगे ना डियर स्टूडेंट्स। ओके, अब 154 डिवाइड बाय 11 करो, 11 1 जा 11, 14 आएगा, 14 इज इक्वल टू बीसी। तो बीसी की वैल्यू क्या मिली डियर स्टूडेंट्स, 8 मल्टीप्लाई बाय 14 करेंगे कितना होगा, 14 मल्टीप्लाई बाय 8 112 डिवाइड बाय 10, मतलब कि बीसी की वैल्यू ये जीरो कट होगा तो 11.2 सेंटीमीटर, 11.2 सेंटीमीटर आपकी बीसी की वैल्यू होगी डियर स्टूडेंट्स। ओके, इसमें ये क्वेश्चन कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 7 नहीं करने हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 8 करना है डियर स्टूडेंट्स, ओनली क्वेश्चन नंबर 8 करना है अभी। तो देखो सेम क्वेश्चन है, टू ट्राइंगल सच दैट डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बीसी। देखो एबीसी and BDE are two triangles such that
ABC and BDE are two triangles such that D is the midpoint of BC. D है midpoint है, okay. The ratio of the area of ABC, रेशियो कितना होगा डियर स्टूडेंट्स, वो हमें फाइंड करना है, ओके डियर स्टूडेंट्स. सो ध्यान से समझो, यहाँ पे BD की वैल्यू कितनी होगी, ये BC होगा, BC उसका हाफ होगा कि नहीं होगा, बराबर ना. तो देखो एरिया ऑफ ABC पहले लिखेंगे, उसके बाद एरिया ऑफ हम लिखेंगे BDE इज इक्वल टू क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, यस ABC के लिए साइड कौन सी है हमारी, BC है, और ABD के लिए BD है, तो उसका स्क्वायर होगा. तो अब ध्यान से समझना, एरिया का हमें रेशियो चाहिए ना, ABC अपॉन एरिया ऑफ BDE. देखो BC हमारे पास नहीं है, पर BD हमारे पास है, ये आ रहा BC अपॉन 2 है, बराबर उसका स्क्वायर है ना डियर स्टूडेंट्स. तो देखो ये BC कैंसिल, और 2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर तो वो न्यूमिनेटर बन जाएगा, तो ऊपर 2 आएगा, नीचे कुछ नहीं बचा, मतलब कि 1. तो 2 अपॉन 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, और नीचे 1 का स्क्वायर होगा 1. तो 4:1 रेशियो आएगा, कितना आएगा, 4:1 रेशियो आपका आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो एग्जाम में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आने वाला, बट तो भी हम कर देते हैं कि MCQ है, शायद आ जाए तो, ओके. सो देखो साइड ऑफ अ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स, साइड का रेशियो हमें दिया हुआ है ना, तो एरिया का रेशियो कितना होगा, साइड का रेशियो जो होता है उसके स्क्वायर के जितना होगा ना. तो हमें साइड का रेशियो दिया है 4:9, बराबर. तो स्क्वायर का रेशियो कितना होगा, उसके स्क्वायर के जितना, तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, तो 16:81 आंसर हो सकता है डियर स्टूडेंट्स हमारा, ओके. सो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, बाकी के प्रूव वाले क्वेश्चंस एक भी नहीं करने हैं, ओके. अब जो एग्जाम्पल्स है एक दो, उसके भी मैं रिवीजन के लिए आपको वीडियोस बना के शेयर करूंगा, ओके. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ ऑल लक फॉर द एग्जाम, ओके.